नमस्कार। आज हम जानेंगे छठे श्लोक का अर्थ। श्लोक छठा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषान् लोक इमाः प्रजाः। श्लोक का अर्थ। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण, विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं, ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उपर्युक्त 7 ही गुणों से युक्त है। ये 7 ही वेद वेत्ता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप है। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनके वाणी से सदा हरे शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के अधिकार काल को मनवंतर कहते हैं। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। मानवीय वर्ष गणना के हिसाब से एक मनवंतर 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष से और दिव्य वर्ष गणना के हिसाब से 8 लाख 52 हजार वर्ष से कुछ अधिक का काल का होता है। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था और लोक रक्षण के लिए भिन्न भिन्न सप्तर्षि होते हैं। एक मनवंतर के बीत जाने पर जब मनु बदल जाते हैं, तब उन्हीं के साथ सप्तर्षि, देवता, इंद्र और मनुपुत्र भी बदल जाते हैं। वर्तमान कल्प के मनुओं के नाम ये हैं: स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। 14 मनुओं का एक कल्प बीत जाने पर सब मनु भी बदल जाते हैं। इन सप्त महर्षि आदि के साथ मद्भावा विशेषण देने का अभिप्राय यह है कि ये सभी भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं। यही भाव दिखलाने के लिए इनके लिए मद्भावा यह विशेषण दिया गया है। मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि
ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे अथवा भगवान के मानस पुत्र कहे, एक ही बात है। संसार में 2 तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से यानी दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाले। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तर्षियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति परायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी है और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा है। इस प्रकार आज हमने 6ठे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 7वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।